हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियोस में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी सर्कल्स चैप्टर। लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 11 तक, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC, in which BC is divided by the point of contact D, are of the length 8 cm and 6 cm. Then you have to find the sides AB and AC। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फिगर को समझते हैं। ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल A, B एंड C, जिसके अंदर एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइब सर्कल का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो साइड्स हैं वो सर्कल को टच करती हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या दे रखा है कि ये जो इसकी साइड है BC, ये D जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये इसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है CD एंड DB, जिसमें से पहली सेगमेंट की लेंथ आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ये वाली जो लेंथ दे रखी है ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो आपको निकालनी है ये वाली साइड मतलब कि AB और आपको निकालनी है ये वाली साइड मीन्स AC। ठीक है, तो इनकी साइड्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। देखो ये वाला जो सेंटर है इसका O, इसको हम ज्वाइन करेंगे तीनों पॉइंट से फ्रॉम A, C एंड B। तो सबसे पहले इस O को इससे ज्वाइन करते हैं A पॉइंट से, उसके बाद O को ज्वाइन करते हैं हम यहाँ पे B से, देन विद C। ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ, ज्वाइन OA, OB एंड OC, तीनों को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपको इसमें क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, मतलब कि ये जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सिमिलरली हम यहाँ पे और यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मेंशन कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पे E और इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम नाम देते हैं यहाँ पे F। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल है, ये भी तो इसकी साइड हुई, तो जिस तरीके से D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ यहाँ पे भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये मान लिया E और यहाँ वाला पॉइंट मान लिया हमने F के इक्वल। और कंस्ट्रक्शन हम इस OE को भी ज्वाइन करेंगे, OF को भी ज्वाइन करेंगे और OD तो हमारा ऑलरेडी फिगर में ही ज्वाइन था। सो ज्वाइनिंग OE एंड OF। ठीक है, इसको आप लिख लेना कि E जो है वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और F भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इसके बाद देखो C वाला जो पॉइंट है, C पॉइंट से आपके पास दो टेंजेंट्स निकल रही हैं, एक टेंजेंट है CD और दूसरी टेंजेंट है CF। ठीक है, सो फ्रॉम पॉइंट C आपके पास दो टेंजेंट्स हैं, CD एंड CF आर द टू टेंजेंट्स। और एक पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट निकलती हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब हुआ कि CD जो है वो CF के इक्वल होगी, राइट। तो यहाँ पे अगर CD 6 है तो CF भी कितनी हो जाएगी, 6 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ईच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली B इज द पॉइंट, B पॉइंट से भी आपके पास दो टेंजेंट्स जा रही हैं, एक है BD और एक है BE। तो BD जो होगी वो किसके इक्वल होगी, BE के इक्वल। और अगर ये 8 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, बिकॉज द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये दोनों आपको नहीं दे रखी तो इनको हम सपोज कर लेते हैं x के इक्वल। ठीक है, लेट AF इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू x। ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी क्योंकि ये A पॉइंट से निकल रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, AC जो साइड है, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी हो तो AC दो पार्ट से मिलके बनी है, एक है AF प्लस में FC, AF प्लस में FC। तो AF की वैल्यू क्या है, x, और FC की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस में 6। ये आ गई आपके पास लेंथ AC, राइट। उसके बाद अगर हम AB लेंथ की बात करें तो AB भी दो से मिलके बनी हुई है, AE प्लस में EB, इट मीन्स x एंड प्लस में 8। ये आ गई आपके पास AB।
और अगर हम इसकी तीसरी साइड की बात करें दैट इज BC, तो ये हो जाएगा 6 एंड प्लस में 8 विच इज इक्वल टू 14. सो BC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई. तो जब भी हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स होती हैं तो हम उससे एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स. ठीक है, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला, उसके बाद एक और मेथड से हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला देखो, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ता है इसका सेमी पेरीमीटर. ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू ए साइड. आप इसकी कोई भी मान सकते हो, ये है इसकी तीनों साइड. सो ये हो जाएगा x प्लस 6 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट साइड x प्लस 8 एंड प्लस में 14 डिवाइडेड बाय 2. इट विल बी इक्वल टू x प्लस में x, ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस में 6 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 14 एंड 14 प्लस 14 इट विल बी इक्वल टू 28 एंड डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब देखो इन दोनों में से 2 जो है कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें से 2 को बाहर निकाल लेते हैं. क्या बच जाएगा x प्लस में 14 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 यहाँ पे हो गया कैंसिल. तो यहाँ पे हमारे पास s की वैल्यू क्या आ गई 14 प्लस में x. ठीक है, दिस इज द सेमी पेरीमीटर. अब इसके बाद क्या निकालना है इसका एरिया. एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट s इंटू में s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस ऑफ c. a b और c इसकी तीनों साइड्स होती हैं और s होता है इसका सेमी पेरीमीटर. राइट, तो अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे. s की वैल्यू s इज 14 प्लस में x, s माइनस में a, मतलब कि 14 प्लस x में से इसको माइनस करना है. तो ये हो जाएगा 14 प्लस x माइनस में. इस स्टेप का आपको ध्यान रखना है. s माइनस में a है यहाँ पे. ठीक है, तो s की वैल्यू ये लिख दी. अब a वाली जो है ये है, इसको माना हुआ है मैंने a, इसको माना है b और इसको माना है c के इक्वल. a में भी आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो जब इसमें माइनस करनी है तो साइन चेंज कर दो इनके. ये हो जाएगा माइनस का और ये भी हो जाएगा माइनस का. सो माइनस x माइनस ऑफ 6. ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो. s माइनस a है, s की वैल्यू कितनी है 14 प्लस x माइनस में a की वैल्यू कितनी है x प्लस में 6. तो 14 प्लस में x और जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट s माइनस बी भी लिखना है आपको. s माइनस में b मतलब s माइनस में x माइनस 8. सो 14 प्लस x माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ 8 और s माइनस में c मतलब कि s माइनस में 14 प्लस x माइनस 14. ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, ये वाली जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में ये प्लस का x है और ये है माइनस का x, तो ये दोनों हो गए कैंसिल. सिमिलरली यहाँ पे ये वाले कैंसिल और यहाँ पे 14 और 14 भी कैंसिल क्योंकि वो प्लस का था वो माइनस का है. विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट, इधर क्या बच रहा है 14 प्लस x, इधर क्या बच गया 14 माइनस में 6 दैट इज इक्वल टू 8. 14 माइनस में 8 बचा दैट इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे आपके पास बच रहा है ओनली x. सो इसको हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 14 प्लस में x, 8 इंटू में 6 दैट इज 48 इंटू में 48x और इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या किया है, ये जो आपको फिगर दी हुई थी इसमें हमने सबसे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है. OA, OB और OC को ज्वाइन किया है. उसके बाद जैसे D इसका मिड पॉइंट था, सिमिलरली E और F भी हमने इसका मिड पॉइंट सपोज किया है. ठीक है, उसके बाद C जो पॉइंट था, C पॉइंट से आपके पास 2 टेंजेंट्स थी, एक CD थी और एक CF थी. ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी बिकॉज द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल. तो जैसे ये 6 है ये भी 6 होगा
गई। सिमिलरली अगर ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगी 8 के इक्वल, और ये वाली हमें नहीं दे रखी थी तो हमने इनको सपोज कर लिया x के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक ये ही था। उसके बाद अब इनकी जो साइड्स निकालनी थी आपको AB और AC निकालनी थी। तो अगर मैं AB साइड की बात करूँ वो 2 से मिलके बनी है, एक है x प्लस में 8, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 8। सिमिलरली AC जो है ये हो जाएगी x प्लस 6 और BC साइड जो है वो हो जाएगी 6 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब ट्राइंगल की हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, तो हमने सबसे पहले इसका एरिया निकाला है विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, इससे आप उसका फॉर्मूला है, इससे निकालते हैं हम उसकी वैल्यू। अब इसमें ये जो S होता है दैट इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी बाय 2। A B C और जो A B और C जो होता है वो ट्राइंगल की साइड्स होती हैं। यहाँ पे ये सब सॉल्व किया हमने, यहाँ पे ये आ गया x प्लस 14 के इक्वल। उसके बाद एरिया में इसकी वैल्यूज डाल के हमने यहाँ से इसका एरिया निकाल दिया। ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उसके अलावा देखो हम इसका एरिया और कैसे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कि ये वाली जो फिगर है इसमें आपके पास 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ट्राइंगल BOC, एक बन रहा है BOA और एक बन रहा है COA। ठीक है, 3 ट्राइंगल से मिलके बना है ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं हम BOC, प्लस में ये वाला ट्राइंगल BOA एंड प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC या फिर COA, ये हो गया। ठीक है, इसका एरिया और कैसे निकाल सकते हैं, इसमें जो 3 ट्राइंगल्स थे अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर दूं तो भी इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। अब ये वाला एरिया आपको निकालना कैसे है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एक ये भी होता है, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यही होता है। तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें BOC ट्राइंगल की, ये क्या है इसका बेस और ये क्या है इसकी हाइट। तो इसमें जो हाइट है वो है इसका रेडियस, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ रेडियस 4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गई इसकी हाइट और ये हो गया इसका बेस। अभी हमने इस वाले ट्राइंगल की बात की है जो मैंने यहाँ पे शेड किया है। ठीक है, दिस इज द बेस 6 प्लस 8 दैट इज 14 और हाइट होगी इसकी 4। तो इस तरीके से हम इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। शुरू करते हैं इससे। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC में 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या है इसका 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 14 एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो है वो रेडियस ही होगा, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है। प्लस में नेक्स्ट का एरिया लिखते हैं ट्राइंगल BOA, मतलब कि अब इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। तो इस ट्राइंगल में जो बेस होगा वो ये साइड होगी x प्लस 8 और ये भी क्या है इसका रेडियस, तो ये 4 के इक्वल ही आएगा। सो हाफ मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस में नेक्स्ट AOC ट्राइंगल का निकालते हैं। AOC बेस जो होगा वो x प्लस 6 होगा और हाइट क्या हो जाएगी इसकी 4, क्योंकि वो उसका रेडियस है। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस में 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 और 14 ये कैंसिल हो रहा है, 7 4 जा दैट इज 28 प्लस में यहाँ पे देखो 2 और ये वाली टर्म होगी कैंसिल, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, सो 2 इंटू में x प्लस में 8 रह गया, प्लस में यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 इंटू में x प्लस में 6, क्योंकि हमने 2 की टेबल से कैंसिल आउट कर दिया, विच इज इक्वल टू 28 प्लस इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो 2x प्लस में 2 8 जा 16 प्लस में 2 इंटू में x 2x एंड प्लस में 2 इंटू में 6 हो जाएगा 12, विच इज इक्वल टू 28
प्लस में 16 प्लस में 12, ये भी कितना बनेगा 28 एंड 28 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 56 और प्लस में 2x प्लस 2x ये कितना बन जाएगा 4x के इक्वल। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से देखो हम 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर हमने यहाँ से 4 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बच जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 14 प्लस में 4x में से 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x। ये आ गया आपके पास इसका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने दो मेथड से निकाला है, एक यूजिंग हीरोन्स फार्मूला और दूसरा जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज बाय हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइड्स निकालनी है, तो हमें चाहिए इस x की वैल्यू। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा ये इसके इक्वल ही होगा। ठीक है, बस हमने फॉर्मूला ही तो डिफरेंट यूज़ किया है इसमें, तो इस वाले को हम रखेंगे इसके इक्वल और फिर वहाँ से हम उसको सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका हीरोन्स फार्मूला वाला एरिया और यहाँ पे हमने लिखा है इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला एरिया। ठीक है, अब ये दोनों जो है इक्वल है तो इनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रूट। ठीक है, तो रूट को हम रिमूव करेंगे और रूट को रिमूव करने के लिए हमारे पास है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। अंडर द रूट x प्लस में 14 इंटू में 48x और इसका होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का भी स्क्वायर होएगा और x प्लस में 14 का भी स्क्वायर होएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गया, क्या बच गया x प्लस में 14 इंटू में 48x विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू में x प्लस में 14 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे देखो इधर है x प्लस में 14 इंटू में 48x इज इक्वल टू 16 इंटू में x प्लस में 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी हम इसी साइड ले आते हैं, ये बन जाएगा 16 इंटू में x प्लस में 4 का स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का बन जाएगा माइनस का 48x इंटू में x प्लस में 14 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसको हम ले आए राइट हैंड साइड में। अब इन दोनों में से 16 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि 16 3 का क्या होता है 48 और x प्लस में 14 एक यहाँ पे भी है और एक x प्लस 14 इधर भी है, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 16 इंटू में x प्लस में 14, इन दोनों टर्म से बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा 16 बाहर आ गया, x प्लस 14 एक बाहर आया है बट यहाँ पे स्क्वायर था तो मतलब कि एक x प्लस 14 जो है वो अंदर बच जाएगा। माइनस में 48x है तो 48 में से 16 बाहर निकाला तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे बच गया 3x इंटू में ये x प्लस 14 आ गया बाहर, तो ये रहेगा एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16 x प्लस 14 बाहर निकाला, इधर से एक x प्लस 14 बच गया, माइनस में ये बाहर आ गया, यहाँ पे बचेगा 3x, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 इंटू में x प्लस में 14, यहाँ पे x माइनस में 3x दैट इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। सो अब इनको हम डालेंगे 0 के इक्वल, 16 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ 2x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0, ये फैक्टर भी 0 और ये वाला फैक्टर भी 0। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ 14 और यहाँ से माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो आपके पास यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है। लेंथ जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वाली वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि हमारी x की वैल्यू क्या आई है 7 के इक्वल। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ था, साइड्स AB एंड AC, तो AB की जो वैल्यू थी वो क्या थी x प्लस 8, अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डाल सकते हो 7 प्लस में 8 विच इज इक्वल टू 15। सो AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एक साइड आ गई। सिमिलरली आपको और कौन सी साइड निकालनी थी AC, AC की वैल्यू क्या थी x प्लस 6 विच इज इक्वल टू 7 एंड प्लस में 6 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपके पास AC की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अभी
जो हमने दो एरियाज़ निकाले थे उनको हमने इक्वेट किया है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हम एक ही ट्राइंगल का दो फॉर्मूले से एरिया निकाल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये इक्वल रख दिया। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स की, ताकि यहाँ पे हम रूट को रिमूव कर दें। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद इसका रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर करना है, मतलब कि 4 का भी स्क्वायर होएगा और इसका भी स्क्वायर होएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। हम इस वाली टर्म को ले गए राइट हैंड साइड में, तो ये टर्म बन गई माइनस की। उसके बाद इन दोनों ही टर्म्स में से 16 कॉमन आ रहा है और साथ में x + 14 भी कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आपके पास सिर्फ x + 14 बचा, माइनस में यहाँ पे बचेगा 3x, क्योंकि ये तो बाहर ही आ गया, = 0। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। उसके बाद 16 है, 16 तो वहाँ जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, 0/16 हो जाएगा। ये फैक्टर और ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। यहाँ से आपके पास 2x की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये 2x की वैल्यूज़ आने के बाद आपने एक वैल्यू को रिजेक्ट किया है, क्योंकि ये वैल्यू जो थी वो नेगेटिव थी और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x की वैल्यू आ गई 7, a भी निकाल दिया, ac निकाल दिया, x + 6 and x + 8। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है। ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है, A, B, C और D हमने दे दिया इसको नाम। ठीक है, उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, इट मीन्स उसको टच करता है इन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये क्या हो गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए, तो इसीलिए हम इनको भी नाम दे देते हैं यहाँ पे P, इट इज़ Q, इट इज़ R, और यहाँ पे इस पॉइंट को हम मान लेते हैं S के इक्वल। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center। मतलब कि इसकी ये जो opposite sides हैं ये सेंटर पे जो है supplementary angles बनाती हैं। मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड जो एंगल सेंटर पे बनाएगी उनका सम जो होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे प्रूव करना है। टू प्रूव, सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज़ द सेंटर O, इसको हमने ज्वाइन किया A से, इसको हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे B से, OD एंड देन OC। ठीक है, सो ज्वाइनिंग OA, OB, OC एंड OD, चारों को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम इनको इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, OR को ज्वाइन कर दिया, OP को ज्वाइन कर दिया, OS को भी ज्वाइन करेंगे और OQ को भी ज्वाइन करेंगे। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। एंड ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS, इन चारों को कर दिया हमने यहाँ पे ज्वाइन। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB, अब ये वाली जो साइड है ये कौन सा एंगल फॉर्म करेगी, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये अपोजिट साइड है इसकी, और ये वाला एंगल मतलब एंगल AOB प्लस एंगल COD, AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर अगर आप इसकी ये वाली साइड्स लेके करना चाहते हो तो आप इसमें प्रूव करोगे कि एंगल BOC प्लस में एंगल AOD जो है वो 180 के इक्वल होगा। ये आपकी चॉइस है, आप किसी को भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये देखो प्रूफ, दिस इज द सेंटर O। अब ये जो O है, ठीक है, अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल जो है एंगल ROS, ये OA जो है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, एज OA बाइसेक्ट्स एंगल ROS। अब जब भी कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट करती है इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको मान लूँ फर्स्ट एंगल और इसको मैं मान लूँ सेकेंड एंगल, तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 जो होगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एज OA बाइसेक्ट्स दिस होल एंगल, तो ये वाले एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। सिमिलरली
ओ बी ये किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल आर ओ क्यू, मतलब कि इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है। ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल आर ओ क्यू एंड देयरफॉर अगर इसको हम मान लें एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4, सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम इन दो एंगल्स की बात करें, इसको यहाँ पे मान लें एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7 एंड दिस इज एंगल 8। सो ये वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 5 6 के इक्वल और 7 एंगल जो है वो 8 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कौन सी सेगमेंट बाइसेक्ट कर रही है इसको, OC, OC बाइसेक्ट्स एंगल QOP, OC बाइसेक्ट्स एंगल QOP एंड OD किसको बाइसेक्ट करती है, इस वाले एंगल को, OD बाइसेक्ट्स एंगल SOP। ठीक है, अब ये चारों आ गए हमारे पास एंगल इक्वल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशंस आ गई। अब ये देखो कि यहाँ पे अगर हम कंप्लीट वन रेवोल्यूशन की बात करें तो वन रेवोल्यूशन जो होता है वो कंप्लीट 360 डिग्रीज का होता है, मतलब कि इन सारे ही एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 360 के इक्वल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस 6 एंगल 7 एंड प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरी ही कंप्लीट वन रोटेशन है, रोटेशन हो गई तो इसका सम क्या हो गया, 360 के इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे हम किसी भी एक एंगल को दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें 2 और 3 प्रूव करना है, यही एंगल AOB है, तो हम यहाँ पे हम एंगल 2 लिखेंगे इसको। सो एंगल 1 को लिख दिया हमने एंगल 2 प्लस में, सिमिलरली इसको भी हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस में एंगल 3, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है, प्लस में 5 और 6 में से हमें यहाँ पे चाहिए 6, तो इसको हम लिख रहे हैं एंगल 6 प्लस में एंगल 6, प्लस में इसके साथ में चाहिए 7 एंगल, तो इसको हम लिख देंगे एंगल 7 प्लस में एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज हो गया। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इट विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल 2, प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 3 it will be twice of angle 3, plus it will be equal to twice of angle 6 plus में twice of angle 7 is equal to 360 degrees हो गया। अब इन चारों में से देखो 2 जो है कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेते हैं। इन चारों में से 2 बाहर निकालने के बाद जब हम इस 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 360 डिग्री बाई 2, यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, ये आ जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये वाला एंगल 2 प्लस एंगल 3 कौन सा एंगल बन रहा है, AOB। सो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOB, और प्लस में 6 और 7 कौन सा एंगल है, COD, एंगल COD इज इक्वल टू क्या आया है, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 180 डिग्रीज आ गया, इट मीन्स इनका जो सम है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था, सर्कमस्क्राइब करता है जो एक सर्कल को, और आपको प्रूव करना था कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, तो आप इसको और इसको भी लेके सॉल्व कर सकते हो, और AD और BC को लेके भी सॉल्व कर सकते हो। हमने यहाँ पे AB और CD को लेके सॉल्व किया है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो सिर्फ इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था, OA जो है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली OB बाइसेक्ट करती है इसको, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, राइट। उसके बाद OD बाइसेक्ट, तो एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल, एंड OC बाइसेक्ट 5 जो है वो 6 के इक्वल हो गया। उसके बाद ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बना रहा है, तो सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्रीज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इनको रिप्लेस किया है, एंगल 1 को लिख दिया एंगल 2, एंगल 4 को लिख दिया एंगल 3, एंगल
5 को लिख दिया एंगल 6 और एंगल 8 को लिखा है एंगल 7। फिर इसको सॉल्व किया है, ये इसका ट्वाइस बन गया, इधर भी ट्वाइस बन गया, इधर भी और इधर भी, तो इनका सम कितना आ गया 180 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस और वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।